लोग इस बाढ़ में रहते हैं? अच्छा, नीचे बाढ़ आता है तो वो नीचे का सब डूब जाता है, ऊपर लोग रहना शुरू कर देते हैं। हाँ देखो ना, बिल्कुल ही बगल में बना रखा है इन्होंने। अरे यार गजब। तो लोगों को सारी सुविधा खाने पीने की मिल जाती है यहाँ? अब 2-3 साल अच्छा, ये देखिए मित्रों, यहाँ की नदी है और कितनी स्वच्छ नदी है, कितना स्वच्छ जल है एकदम। इस पहाड़ी के बीच में IIT मंडी का साउथ कैंपस है, आप जो देख पा रहे हैं। बहुत ही सुरम्य वातावरण में बना है। आप सबसे अपील है कि कम से कम एक बार इस कैंपस में, इस क्षेत्र में आइए। आपको दिव्य अनुभूति होगी, आपको अध्यात्म की अनुभूति होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप ज्ञान, विज्ञान, विद्या, संस्कार, संस्कृति सबका दिग्दर्शन एक जगह प्राप्त कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाइए, यहाँ पर अपने बच्चों को भेजिए, स्वयं बच्चों के साथ आइए। और आप लोग अन्य टूर पे जाने से अच्छा है कि अपने बाल बच्चों के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न IIT, NIT, जो IIM, एम्स, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जहाँ ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, वेद, वेदांग पर चर्चा होती है, वैसे सुरम्य वातावरण में आया कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि IIT मंडी का एक कैंपस कितना सुरम्य है और प्रकृति की गोद में है। यहाँ शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध मिट्टी मिलेगी, शुद्ध भोजन मिलेगा और आपका आचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा और उससे आपका समाज शुद्ध होगा, संस्कृति शुद्ध होगी, सभ्यता शुद्ध होगी और आप शतायु को प्राप्त करेंगे। यदि आपको शतायु को प्राप्त करना है, कुशल गृहस्थ जीवन को प्राप्त करना है, कुशल गृहस्थ के साथ साथ अच्छी संतति या अच्छी संतान की प्राप्ति करनी है, तो इन रमणीय स्थानों पे आइए और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाते हुए अपना जीवन अच्छे से बिताइए। और मेरा दावा है कि यदि आप इस कैंपस में, इन क्षेत्रों में यदि अपने जीवन का 30 साल बिता लेते हैं तो आप स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, शतायु को प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप नदी देख पा रहे हैं, एक नदी अभी थी और देख रहे हैं आप, नदी बह रही है, कैंपस है, सब कुछ है, मौसम कितना खुशनुमा है मित्रों। इसी के साथ IIT मंडी को और हिमाचल प्रदेश को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपनी प्रकृति सहजता को, अपनी प्रकृति परक स्वभाव को बचा के रखा है, अपनी प्रकृति को बचा के रखा है। तो यदि हम लोग प्रकृति को बचाते हैं मित्रों, तो हम लोग अपने आप को बचाते हैं।